दोस्तों, अपनी तरबूज की फसल जैसे ही फ्रूटिंग अवस्था में आती है ना, तो एक बहुत ही भयंकर दुश्मन का जन्म होता है अपने तरबूज के प्लॉट में। और उसकी वजह से अपने तरबूज का जो उत्पादन है वो लगभग आप ये मानिए कि 70% तक प्रभावित हो सकता है। जहां पर तरबूज की फसल से आपका उत्पादन 300 क्विंटल तक निकलना था 1 एकड़ में, वही उत्पादन 100 क्विंटल भी आपका नहीं बैठेगा। इतना प्रभावित हो सकता है आपका तरबूज का उत्पादन अगर आप समय रहते इस बीमारी का कंट्रोल नहीं करते हैं। और हमारे चैनल पे जितने भी रेगुलर व्यूअर हैं उनमें से आधे से ज़्यादा किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने तरबूज की खेती कर रखी है, कुछ ने कर रखी होगी और कुछ एक अभी लगाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में तरबूज की फसल में फ्रूटिंग अवस्था में आने वाली सबसे भयंकर बीमारी के बारे में बात करेंगे। इसके सिम्टम भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली प्लॉट में जाके आपको दिखाऊंगा कि ये सिम्टम है, ये लक्षण है बीमारी के, और इस तरह से आपको इसको कंट्रोल करना है ताकि तरबूज की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकें। तरबूज की फसल में इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाता है। एक बेल पे 2 तरबूज लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, जितने भी तरबूज लग रहे हैं, लग तो 8-10 लग रहे हैं, लेकिन आपको मिलता 1-2 फल है। इससे आपका उत्पादन ठीक से नहीं बैठता है क्योंकि आप उन फ्रूट को बचा ही नहीं पाते हैं, शुरुआती अवस्था में नहीं बचा पाते हैं। उसके बाद में कैसे, मतलब अगर आप जो प्लॉट में आपके तरबूज बचते हैं उनका अगर आप वजन बढ़ा भी लेंगे, खुराक वगैरह डाल के वजन बढ़ा भी लेंगे तो कितने फलों का बढ़ाएंगे, फिर भी आपका उत्पादन जो है वो ठीक से नहीं बैठेगा क्योंकि फ्रूट ही नहीं है प्लॉट में। 15 दिन बाद में आप देखेंगे तो यही एक वो अवस्था है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। और ये समय रहता है सिर्फ 15-20 दिन का। 15-20 दिन का समय निकल गया, आपने निकाल दिया, तो उसके बाद में ये अवस्था दोबारा नहीं आती है। उसके बाद में फ्रूट सेट ही नहीं होंगे। उसके बाद में जो फल बचे हैं बस उनका उत्पादन मिलना है आपको, और कोई ज़्यादा आपको पास उपाय नहीं है। मतलब कोई सिर्फ फर्टिगेशन वगैरह कर सकते हो उन जो बचे हुए फल हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनकी साइज बढ़ाने के लिए। फ्रूटिंग का जो समय है वो बाद में निकल जाता है और वो समय फिर दोबारा नहीं आता है। तो इन्हीं 15 दिनों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है और इन 15 दिनों में कौन कौन सी बीमारियों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, कौन कौन से स्प्रे आपको लेने हैं और कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तरबूज की फसल से आप निकाल सकें। पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जैसे ही अपनी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है और जब छोटे छोटे फल बनने शुरू होते हैं उसी समय पर आपको इस तरह के सिम्टम दिखाई देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक छोटा सा फल आपको दिखाई दे रहा होगा और इस फल के ऊपर एक बारीक सा आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा। इस तरह के सिम्टम आपको दिख रहे होंगे आपके प्लॉट में। और ये ब्लैक स्पॉट आज आप देख रहे हैं, आज आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें, लेकिन 1-2 दिन बाद जब आप इस फल को देखेंगे तो ये सूख कर और झड़ जाता है, मतलब झड़ जाएगा ये। और इस फल को जब हम तोड़ कर देखते हैं तो अंदर से ब्लैक दिखेगा आपको, मतलब पूरा ये अंदर से ब्लैक हो चुका है, या आप यूँ कह सकते हैं कि अंदर से ये पूरी तरह से सड़ चुका है। एक तो ये सिम्टम आपको दिखेंगे और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे फल इतने से आकार के होंगे और उसके बाद में तरबूज का जो फल है वो ऊपर से ढीला पड़ जाएगा, मतलब पिचक जाएगा, अड़सा जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे वो सूख जाएगा और बाद में वो ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह के ये दोनों अलग अलग सिस्टम हैं। दोनों में से जो भी सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी दोनों का आपको इलाज करना है। दोनों की वजह से ही आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक स्पॉट वाले फल की कि इसमें किस तरह की बीमारी हो सकती है। तो देखिए, अगर फल को आप तोड़ के सबसे पहले ऊपर अगर हल्का सा ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो उस फल को तोड़िए और तोड़कर देख लीजिए। फल को 2 भागों में डिवाइड कीजिए और अंदर आपको ब्लैक दिख रहा है तो ये सिम्टम एक तो फंगस के हो सकते हैं और दूसरा फ्रूट फ्लाई का अटैक भी इसमें हो सकता है। फ्रूट फ्लाई का अटैक इस फल में होता है तब भी इसमें ब्लैक स्पॉट बनेगा और तब भी इस अंदर से जो है ये सड़ जाता है क्योंकि अंदर वो अंडे छोड़ देती है और उस वजह से फल जो है अंदर से खराब हो जाता है। और दूसरा फफूंद जनित रोगों का प्रकोप भी हो सकता है ये, यानी कि फंगस की वजह से भी इस तरह के सिम्टम फलों में देखे जाते हैं कई बार। दोनों में से कोई भी सिस्टम होता है, लेकिन मतलब 99% चांस होते हैं कि फ्रूट फ्लाई के सिम्टम ही ये है। और लेकिन हमें स्प्रे में दोनों चीज़ें लेनी है, फ्रूट फ्लाई का भी साथ में लेना है और साथ में फंगीसाइड भी लेना है। अब यहाँ पर काफ़ी किसान भाइयों के साथ में कुछ कंपनी वाले और कुछ दुकान वाले मतलब सही जानकारी उनको नहीं देते हैं और अलग अलग
काफ़ी सारे फंगीसाइड और काफ़ी सारे मतलब इंसेक्टिसाइड हाथ में थमा देते हैं, फिर भी बीमारी जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है। आज सुबह में एक गुजरात के किसान भाई से बात कर रहा था, उनको इसी तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे थे अपने तरबूज की फसल में, और उनको मतलब 2-3 इंसेक्टिसाइड बता रखे थे। उनमें से फ्रूट फ्लाई के लिए मतलब कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं था। थ्रिप्स बता दिया, वाइट फ्लाई बता दी, और मतलब दोनों के मतलब हर बीमारी के लिए अलग अलग। जब एक ही इंसेक्टिसाइड से ये सारी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं, तो बार बार आपको हर टाइप के मतलब फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। और फंगीसाइड भी मतलब हाई टेक्निकल वाले जो फंगीसाइड आते हैं उनको इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। उनमें ये बीमारी तो कंट्रोल हो जाती है, जैसे एज़ेक्स्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, इस तरह के जो फंगीसाइड है वो मतलब आपको तरबूज की इस अवस्था में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारी भी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो फंगीसाइड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो पैसे के चक्कर में कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट के चक्कर में इस तरह के प्रोडक्ट आपको थमा देते हैं। और मैं बार बार किसान भाइयों को, फ्रूट फ्लाई पे ये मेरा दूसरा वीडियो होगा शायद जो आज मैं बना रहा हूं, मजबूर होकर दोबारा मेरे को बनाना पड़ रहा है ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो देखिए, इंसेक्टिसाइड में तो लेना है आपको बायर कंपनी का सोलोमोन। देखिए, कोई भी किसी भी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूँ, जो राइट इंफॉर्मेशन है वही आपको दे रहा हूँ। मैं हर साल ये वीडियो बनाता हूँ और हर साल इसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि तरबूज की फसल में सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड मैं इसी को मानता हूं। करीब 8-10 साल से मैं तरबूज लगा रहा हूं और हर बार इसी इंसेक्टिसाइड का मैं इस्तेमाल करता हूं। तरबूज की फसल में फ्रूट फ्लाई के लिए और बाकी रस चूसने वाले कीटों के लिए भी ये इंसेक्टिसाइड सबसे बेस्ट है। तो अब इस इंसेक्टिसाइड से क्या होगा, इससे आपके फ्रूट फ्लाई भी कंट्रोल हो जाती है, और जो रस चूसने वाले कीट है ना, जो थ्रिप्स हुई, वाइट फ्लाई हुई, या और भी चाहे कोई भी रस चूसने वाला कीट हो, वो सारे कीट इससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपको अलग अलग इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। उस किसान भाई का मैं नाम तो नहीं लूंगा प्रोडक्ट का, लेकिन उस किसान भाई को एमिडाक्लोप्रिड अलग से रिकमेंड कर रखी थी, और दूसरा इंसेक्टिसाइड कंपनी का नाम नहीं ले सकते, वहां पे फ्रूट फ्लाई के लिए अलग से मतलब इंसेक्टिसाइड जो है वो रिकमेंड की हुई थी। तो इसके अंदर ऑलरेडी एमिडाक्लोप्रिड है। एमिडाक्लोप्रिड इसमें 19.81% है, बीटा साइफ्लुथ्रिन 8.49% है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सारे कीट आसानी से इससे कंट्रोल हो जाते हैं। बात करते हैं इसके साथ में मिलाए जाने वाले फंगीसाइड के बारे में। तो फंगीसाइड भी यहाँ पर आपको लेना है बायर कंपनी का है एंट्राकोल, जिसमें प्रोपिनेब होता है। 70% WP फॉर्म में आपको ये मिलता है। तरबूज की इस अवस्था में यही फंगीसाइड इसी इंसेक्टिसाइड के साथ में आपको लेना है, और मतलब काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको इसके मिल जाता है। फ्रूट फ्लाई का अटैक, रस चूसने वाले कीटों का अटैक और फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपकी तरबूज की फसल की इस अवस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल करते रहेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है। देखिए, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड चाहे कोई सा भी हो, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपका उत्पादन काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। तो करीब 10 दिन के अंतराल से ये स्प्रे आपको लेते रहने हैं। सबसे पहले अगर पहला स्प्रे जब आप निकाल रहे हैं तो आपको इसकी खुराक रखनी है, इंसेक्टिसाइड की जो सोलोमोन है इसकी खुराक रखनी है आपको 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। अगले स्प्रे में आप 12 ml तक भी ले सकते हैं। 12 ml पहले 10 ml, उसके बाद में 12 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और फंगीसाइड है वो आपको लेना है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। अब बात करते हैं दूसरी बीमारी के बारे में, यानी कि जो फल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या सूख रहे हैं, पिचक रहे हैं, इस तरह की सिम्टम अगर आपको दिख रहे हैं तो आपके तरबूज में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की डेफिशिएंसी है। इसके लिए आपको हर 7वें दिन फ्रूटिंग स्टेज में शुरू होते ही, मैं तो कहूँगा कि फ्रूटिंग चालू, फल पहला फूल दिख जाए उसी दिन कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन शुरू कर दो, और उसके बाद में हर 7वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन तो आपको चलाते रहना है। हर 7वें दिन 3 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हर 7वें दिन आप चलाते रहो, ताकि कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की डेफिशिएंसी आपके प्लांट में ना हो। फलों की साइज भी अच्छी मिलेगी, फलों की साइज की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, और फल ड्रॉपिंग वगैरह की समस्या या फिर ये जो फल इस तरह के विकराल रूप ले लेते हैं कई बार, वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद में जैसे फल साइज लेना शुरू कर दे, मतलब आधा kg से ऊपर जाने लगे फल, उस समय पे आपको NPK 05234 का फर्टिगेशन करना है। उसके बाद में 13-0-45 ले सकते हैं। उसके बाद में बाकी के NPK 0050 इस तरह के आप ले सकते हैं। लेकिन मुख्य बीमारी जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों को फेस करनी पड़ रही होगी इस समय पे। तो बताए गए इंसेक्टिसाइड और बताए गए खाद उर्वरक डाल के आप अपनी तरबूज की फसल से बेहतरीन उत्पादन इस समय पे निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।